सो थर्ड चैलेंज था फिर स्टबर्न, जिद्दी। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा हर चीज़ से लड़ने के लिए। आपका माइंड जो आपके अपोजिट जा रहा है, जो आपको बहका रहा है, या लोग जो बहका रहे हैं ना कि जो भी तुम्हारा डिसीजन है वो गलत है, जो तुम्हारा ड्रीम है वो बेकार है, वहाँ जाना कोई सेंस नहीं है, उन सब से लड़ने के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो भी आपको जिद्दी बनना ज़रूरी है। तो इस थर्ड चैलेंज में मैंने बताया था कि जिद्दी कैसे बनते हैं और क्यों बनना ज़रूरी है। स्टबर्न, उसके बाद था फोर्थ चैलेंज स्ट्रेटेजी। ओके, सो अब जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चैलेंज पूरा कर चुके हो तो आप आ जाते हो कंपटीशन वाले वर्ल्ड में, जहाँ आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, जहाँ आपको कुछ स्पेशल करना पड़ता है। आप अभी क्या करते हो, कुछ आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके मुकाबले आप अपनी लाइफ में जी सकते हो, शार्प हो सकते हो। सपोज करो इस दुनिया में सबको अर्निंग करना मेन है। अगर आपको जीना है तो जीने के लिए अर्निंग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर अर्निंग करने के लिए स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करके अर्निंग करोगे, या तो सेल करके अर्निंग करोगे या तो खरीद के फिर सेल करके अर्निंग करोगे। इस दुनिया में सब कुछ बेचना ही है, कमाने के लिए बेचना ज़रूरी है। कोई एक्टर है तो वो अपनी एक्टिंग बेचता है, कोई बिजनेसमैन है तो वो किसी प्रोडक्ट को बेचता है ना, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइनर है तो वो किसी प्रोडक्ट को बेचता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो अपनी स्किल्स को सेल करता है। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति सेलिंग ही कर रहा है। उस सेलिंग को करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, और स्ट्रेटेजी सिर्फ एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, स्ट्रेटेजी हर चीज़ से रिलेटेड होती है। आप अपनी प्रॉब्लम से किस तरह से फाइट कर रहे हो, आप अपने माइंड से किस तरह से फाइट कर रहे हो, आप लोगों से किस तरह से डील कर रहे हो, आप डिप्रेशन से किस तरह से फाइट कर रहे हो, आप अकेलेपन से, या जो भी टास्क आपको दिया है, जो भी आपको न्यू प्रॉब्लम्स दिए, आपको कंटेंट दिया है, उन सब से आप कैसे डील कर रहे हो, ये होती है स्ट्रेटेजी। और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी जो आप सालों से करते हुए आ रहे हो, अगर आप उसको पॉलिश करते हो तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो इस चैलेंज में मैंने आपको ये बताया था कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसको फाइंड आउट करके सबसे ज़्यादा उसी को पॉलिश करना है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी आपकी है वो सिर्फ आपकी है, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, और आपकी स्ट्रेटेजी आपको सबसे आगे ले जाएगी, ना कि दूसरों की स्ट्रेटेजी। तो किसी और की स्ट्रेटेजी पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ आप अपनी स्ट्रेटेजी को फोकस करो और उसी को पॉलिश आउट करो। फिर आती है हिंट्स। इस रियल वर्ल्ड में आपके सामने जो रियलिटी है उसमें कोई बैकअप नहीं है। आप जो कर रहे हो वो आपके लिए सही है या गलत, सिर्फ ये दो डिसीजन ही काम करेंगे। अगर आपका लिया हुआ डिसीजन गलत हो गया तो आप हार जाओगे, और अगर सही हो गया तो आप जीत जाओगे। लेकिन ये करने से पहले किस्मत आपको हिंट देती है। किस्मत छोड़ो, हम इन सब चीज़ों में ना ही माने तो बेटर है। आपका जो माइंड है वो आपको हिंट देता है आपके एक्सपीरियंस से। और हमारे इंसानों के अंदर, आप मानो ना मानो, पर हम इंसानों के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो ऑब्जर्व करती है। जो भी कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला रहता है या कभी भी कुछ प्रॉब्लम होने वाली रहती है, तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करती हैं कि अब क्या होने वाला है। तो वही हमें हिंट के रूप में हमें ये बताती है कि यार अब ये बुरा होने वाला है, इससे बचो। अगर आप वो हिंट्स को समझ जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप या तो लॉस से बच जाओगे या कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला होगा उससे। पर अगर आप नहीं समझते और हल्के में लेते कि मेरे साथ क्या ही होगा, तो ऑब्वियसली सामने की बात है। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होता है। लाइक अगर दो लोग रिलेशन में हैं और दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ हैं, तो दोनों में से अगर कोई एक भी चीट करेगा ना एक दूसरे को, तो सेकंड वाले को ऑटोमेटिकली हिंट्स मिलने लग जाती है कि यार शायद मेरा पार्टनर मुझ पर चीट कर रहा है। और ये एक्सपीरियंस हर उस पर्सन का है जो रिलेशन में रह चुका है, अनअवेलेबल। जब आपको हिंट्स मिली, अब आपका अगर लॉस भी हो गया, मान लो आप एक बुरे समय पर फंसे हुए हो, आप परेशान हो अपनी ज़िंदगी से, आप लोगों से मदद मांग रहे हो, किसी से पैसे की भीख मांग रहे हो, किसी से स्टार्टअप की भीख मांग रहे हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो कि यार मेरी हेल्प करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे करियर में क्या करना है, या तो मेरे साथ धोखा हो गया है या मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है। जिस कंडीशन में आप रहते हो उस कंडीशन में आपके सपोर्ट में कोई होगा नहीं होता है, रियलिटी में तो कोई भी नहीं होता है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ है, तो जो भी आपके साथ ऐसे समय पर खड़ा है ज़िंदगी भर उसको कभी मत भूलना। और अगर उस वक्त पे जिसने आपके साथ चोट करी है उसको फिर कभी मुड़ के मत देखना। और इस चैलेंज में मैंने आपको बोला था कि सडनली आप कॉल लगाओ, आपको जिन लोगों पर भरोसा है आप अभी भी कर सकते हो। आप 5 लोगों को सिलेक्ट करो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, उनको कॉल करो, उनसे हेल्प मांगो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ में मेरी हेल्प करेगा।
पर वो रीज़न सच में सूटेबल होना चाहिए ताकि उसको ये ना लगे कि ये फेक है। साथ में उठने बैठने वाले बोलते हैं कि यार मैं तेरा सपोर्ट में खड़ा हूँ, तुझे कभी भी ज़रूरत पड़े मुझे एक बार याद करना, तेरा भाई तेरे साथ है। और जब मदद की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले वही भाई 10 फीट दूर, कभी नहीं आता। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कभी कोई नहीं आता। आखिरी में तुम्हारे या तो अपने काम आएंगे परिवार वाले, परिवार में से भी कौन जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे क्लोज है, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पेरेंट्स। सेकंड नंबर पे एक दो दोस्त आ गए तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं आते। वो भी दोस्ती कहाँ तक होती है, चाय और सिगरेट तक।